दोस्तों, जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार फिर हम आपके साथ हैं। आपके जीवन की, अपने जीवन की और सभी के जीवन की छोटी छोटी उलझने सुलझाने के लिए। और ये उलझने सुलझाएंगे हमारे बड़े ही पुराने मित्र, आपके बड़े ही चिर परिचित विद्वान डॉक्टर गौतम चटर्जी। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत करें। नमस्ते मेनका जी, आपका अभिनंदन, स्वागत। गौतम जी, एक बात बताइए, जीवन में सब बड़ा सुकून चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं। और जब हम हम्म। सुकून की, सुख शांति की या आनंद की बात करते हैं, तो सबका आनंद, सबका सुख अलग अलग होता है। किसी का सुख है नौकरी पा लेना, किसी का सुख है, कोई अगर अनमैरिड है तो उसका सुख है कि उसका विवाह हो जाए, किसी का सुख है कि उसका घर हो जाए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, और उनकी एक यूनिवर्सल डेफिनेशन भी होती है। तो क्या सुख या आनंद का एक भी कुछ ऐसा यूनिवर्सल डेफिनेशन है? तो क्या आपने अध्ययन बहुत किया वेदों का, उपनिषदों का, तो उसमें क्या ऐसा कुछ दिया है कि सुख क्या है, सुख का अर्थ क्या है या आनंद का अर्थ क्या है? भारतीय शास्त्र की आप बात कर रही हैं, जी। वेद और उपनिषद की ना, भारतीय शास्त्र। तो भारतीय शास्त्र का मैं एक छोटा सा रेफरेंस जो अभी आ रहा है उसका मैं उल्लेख करता हूँ। जी। शायद उससे इस प्रश्न का, इस जिज्ञासा का उत्तर मिल जाए। तो भारतीय शास्त्र में, हमारे यहाँ उपनिषद भारतीय शास्त्र हैं, और उन उपनिषदों में एक है तैत्तिरीय उपनिषद। उसके 3 चैप्टर्स हैं, जिसको उस समय की भाषा के अनुसार वल्ली कहा गया है। हम लोग आज जिसको अध्याय कहते हैं। तो आप देखिएगा कि पहले चैप्टर्स के नाम भी बहुत सोच समझ के रखे जाते थे। चैप्टर्स के नाम को मतलब चैप्टर को, चैप्टर जो शब्द है, जैसे आप रामायण पढ़ेंगे तो उसमें कांड है, महाभारत है तो पर्व है। वैसे ही उपनिषदों में भी अलग अलग दिया हुआ है। कहीं उद्योग है, कहीं कुछ है, तो यहाँ पर वल्ली है। 3 चैप्टर्स हैं, तो उसके अलग अलग नाम है। अब उन उन वल्लियों के नाम हैं कि जैसे शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, और तीसरा है भृगु वल्ली। ब्रह्मानंद वल्ली में बताया गया है कि हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, जिसके आधार पर हम आपको सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और आप प्रश्न कर पा रही हैं या उसको ध्यान से सुन रही हैं, तो मुख्य रूप से चेतना ही है। उसके 5 स्तर बताए गए हैं, जिसको कोश कहा गया है। जिसको हम लोग आज स्तर बोल रहे हैं, वो कोश, जिसको अंग्रेजी में शीट्स कहते हैं। तो उसमें पहला है आनंदमय कोश। उसके बाद है, मैं जानबूझ के उल्टा किया कि क्या मैं इससे पहले इसका रेफरेंस दिया हूँ या नहीं दिया हूँ, तो आप मुझे बता पाएंगे। क्या मैंने इसका संदर्भ या उल्लेख पहले कभी किया है? आपको याद आ रहा है? ये आप जो किसी दूसरे चैनल में पॉडकास्ट करते थे, तो आनंदमय कोश, मनुमय कोश करके इस तरीके से। हाँ हाँ। हाँ, पर वो मुझे पूरा याद नहीं। पर आप किसी दूसरे हाँ, उसमें मैं करते बता थे देता हूँ। पॉडकास्ट, उसमें हाँ, ये था जो वो मुझे बहुत वेदांत पर। अच्छा लगा था, जो बहुत अच्छा जी। लगा था। तो वो अन्नमय कोश। वेदांत को लेकर, हाँ, वेदांत को लेकर 101 एपिसोड हुए थे, उसमें मैंने बोला था। क्योंकि इसके भी 101 एपिसोड हो गए हैं आपके इस चैनल के पॉडकास्ट के। तो मुझे ऐसा लगा। तो आपने अभी जैसा कि बोला अन्नमय कोश, तो पहले अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश है। उसका मनोमय कोश है, फिर विज्ञानमय कोश है। ये 4 हो गया, और 5वां है आनंदमय कोश। तो इसको हम ऐसे देखते हैं कि सबसे पहले अन्न हुआ इस पृथ्वी पर। अन्न में प्राण आए। अन्न नहीं होता तो प्राण नहीं आता। कई बार हम लोग जब अन्न खाना छोड़ देते हैं तो लगभग प्राणहीन होते चले जाते हैं। और इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी फिल्म में दिखाया है
कि हमने एक बड़ा सा पत्थर घास के ऊपर रख दिया, वहां पर सिर्फ घास था, और 1 महीने बाद जब पत्थर हटाया तो देखा कि वहां पर घास मर गए हैं, मिट्टी मर गई है, लेकिन केचुआ और कुछ कीड़े आ गए। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि सही बात शास्त्र में कही गई है। शास्त्र का मतलब ही है जो हमारी रक्षा करे और जो हमें आगे की ओर ले चले। तो अन्यथा तो वहां से प्राण आया, जबकि सूरज की रोशनी नहीं पहुंची, क्लोरोफिल की क्रिया नहीं हुई, फिर भी प्राण आया। प्राण के बाद आता है अगला स्तर है मनोमय कोश, यानी मन बनता है हम लोग का। मन की क्या भूमिका है उसको बताने की जरूरत नहीं है, उसी से पूरी दुनिया चल रही है। उसके बाद मन के बाद हमारे यहाँ बुद्धि बना, विज्ञानमय कोश, और अंत में है आनंदमय कोश। उस आनंद की ही सिर्फ बात करेंगे डायरेक्ट, जिससे ये जो सुख वाला प्रश्न है वो सुलझ है, या जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत विस्तार से इस पर बात करने की जरूरत है, बहुत अच्छा विषय भी है, लेकिन सीधे जो सुख से संबंधित जिज्ञासा है उस पर हम आते हैं। ये जो आनंदमय कोश है, इसका मतलब है कि ये आनंद एक हमारी चेतना की अवस्था है। इसको हम ऐसे देखते हैं कि हम लोग अन्य से आए हैं आकाश तक जाने के लिए, दोबारा अन्य में नहीं होने के लिए। ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है कि हम लोग बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं और अन्नमय हो जाते हैं, लेकिन जो हम लोग को ये जो अन्न से पूरित जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, उसमें हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि चेतना के स्तर को ऐसे आनंदमय कोष तक ले जाएं जहाँ से दोबारा अन्नमय तक नहीं आना पड़े, जिसको कि हमारे यहाँ साल्वेशन कहा जाए। ये मेरी व्याख्या है, ये शास्त्र में नहीं लिखी। मुझे लगता है कि शायद इसीलिए 5 स्तर बताए गए हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर है कि हम अन्न से आनंद की ओर बढ़े। इसलिए एक जीवन मिला है, तो उसके पहले के जीवन और आगे के जीवन का हमें पता नहीं है। तो इतना तो कर ही सकते हैं कि हम आनंदमय से जब आनंदमय तक पहुंच जाए फिर देखा जाएगा। अब हमारे यहाँ ज्ञान की तरफ 3 प्रस्थान बनाए गए, जिसको प्रस्थान त्रयी कहा गया है। प्रस्थान त्रयी में एक तो ये वेदांत की बात होती है, गीता की बात होती है, और एक है ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र जो है ये बादरायण ने लिखा है, और इसका जो सबसे अच्छा, इससे अच्छी व्याख्या मिलती है वो शंकराचार्य की है। तो ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आता है आनंदमयो अभ्यासात। तो जो ब्रह्म है, जो रियलिटी है, रियलिटी एक ही है, बाकी सब अनरियल है, और बाकी सब अगर ब्रह्म को जानने के बाद सभी ब्रह्म में है, सब रियल है। तो आनंदमयो अभ्यासात, आनंद जो है वो ब्रह्म है, ब्रह्म का जो नेचर है वो आनंदमय है। तो यहाँ पर जो है आनंद शब्द को समझना होगा और जानना होगा कि आनंद जो है वो ईश्वर। अब हमने जो भाषा के तरफ ध्यान रखने के लिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि कभी ब्रह्म, कभी ईश्वर, कभी भगवान न कहें। जब कोई चीज निराकार है, निर्गुण है, तो उसको नाम दिया गया है शास्त्र में ब्रह्म। जब वो निराकार है और उसमें गुण जुड़ गया, माया जुड़ गई, तो वो निराकार और सगुण हो गया, उसको हमारे यहाँ कहा गया है ईश्वर। और जब आकार भी मिल गया, साकार और सगुण हो गया, तो उसको हमारे यहाँ भगवान कहते हैं। उसके बाद का स्टेज है अवतार, जिसको हम छू सकते हैं, जैसे राम या कृष्ण। तो पहला जो ब्रह्म है वो निराकार निर्गुण है, वही रियलिटी। ठीक है, अब वो आनंदमय है। कैसे पता चला कि वो आनंदमय है? तो जैसा कि शास्त्र कहता है आनंदमयो अभ्यासात, माने अभ्यास से पता चला। अभ्यास किसे कहते हैं? जिस बात को अपने भीतर दृढ़ करने के लिए हम दोहराते हैं उसको अभ्यास कहते हैं। इतना ये शास्त्र कहता है, इसका मैंने उल्लेख किया। वेद, वेद वैदिक साहित्य में जो अंतिम है वो है वेदांत, यानी कि उपनिषद। उसमें एक उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद, जिसमें एक चैप्टर है ब्रह्मानंद वल्ली, जिस ब्रह्मानंद वल्ली में आनंदमय कोश बताया गया है। फिर हमने ब्रह्म सूत्र का जिक्र किया, जिसमें एक सूत्र है आनंदमयो अभ्यासा। अब ये जो, एक तो आनंद को समझना पड़ेगा, तो इसका आनंदमय, आनंदमयो आ रहा है। ये मयो शब्द संस्कृत के व्याकरण से मैयट का मयो बना है। उसमें ट ये जो बाद में लगता है वो सफिक्स है, शुरू में प्रीफिक्स होता है। तो जो सफिक्स है उसको प्रत्यय कहते हैं। मैयट शब्द जो है उसमें
तस्य लोकस्य व्याकरण सूत्र से वो ट चला गया तो मय रह गया है, आनंदमयो रह गया है। अभ्यास की बात हो ही गई। अब वो जो मय्यट प्रत्यय है उसके दो अर्थ होते हैं, एक होता है विकार, एक होता है प्राचुर्य। तो विद्वानों ने पूछा है कि क्यों ना हम लोग विकार अर्थ लें, आनंद एक विकार है। अब यहाँ पर इस बात को रोकते हैं थोड़ी देर के लिए, और बिल्कुल गौतम चैटर्जी और मेनका श्रीवास्तव में जो संवाद हो रहा है उस स्तर पर आ जाते हैं। वो ये है कि जब भी किसी चीज में विकार होगा तो वो सुख होगा, जब भी विकार नहीं होगा तो आनंद होगा। अगर हमें कोई चीज मिल रहा है जिसको हम सुख या आनंद कह रहे हैं तो समझेंगे कैसे? यानी जिसमें विकार होगा उसमें दोष होगा, यानी उसका उल्टा भी आएगा। तो अगर हमें सुख के बाद दुख मिल रहा है तो वो सुख जो है उसमें विकार है। अगर सुख का उल्टा नहीं आ रहा है और वो बढ़ता ही जा रहा है, प्राचुर्य हो रहा है, प्रचुर हो रहा है, तो आनंद है। ये शास्त्र की ओर से आके हमने शब्द को डिफाइन किया कि जिसका विलोम नहीं होता है वो विकार है, वो डिस्टॉर्शन है। और जिसका विलोम नहीं होता है, जिसका विलोम होता है वो विकार है, और जिसका विलोम नहीं होता वो आनंद है, या वो ब्रह्म है, या वो सत्य है, या चित है, सच्चिद आनंद है ना। तो जिसका उल्टा नहीं होता है, उल्टा उसी का होगा जिसमें विकार होगा, दोष होगा। तो अगर हमारे पास सुख नहीं ठहर रहा है और फिर दुख भी आ रहा है, यानी हमें वो आनंद नहीं है। आपने कहा था कि पूरी दुनिया सुकून चाहती है, सुख चाहती है। तो उसको अगर ये समझ में आ जाए कि हम ऐसा सुख लें जिसका विलोम ना हो। क्योंकि पूछा गया था, फिर से शास्त्र में जाते हैं कि हम क्यों ना मैयट जो प्रत्यय है, जो सफिक्स है, उसका हम विकार वाला अर्थ क्यों ना ले। तो उसमें कहा गया कि जो अन्नमय है उसमें विकार है, जो प्राणमय है उसमें विकार है, जो मनोमय है उसमें विकार है, और जो अंत में है विज्ञान में उसमें विकार है। तो कह रहे कि फिर अगर हम इसमें मैयट का विकार अर्थ ले रहे हैं तो आनंद में भी लें। तो फिर ये समझा रहे हैं शंकराचार्य कि नहीं, आनंद में जब बोल रहे हैं वो तो विकार है, लेकिन जहां पर सिर्फ आनंद है वो ब्रह्म है, वो अविकार है। जहां पर सिर्फ आनंद किससे मिलता है? विद्या कर्म से आनंद मिलता है। जैसे हम लोग अभी जो विद्या की बात कर रहे हैं इससे हम लोग को आनंद मिल रहा है, ये विकार नहीं। लेकिन जब ये माइंड का हिस्सा हो जाएगा, हम उसकी याद करेंगे तो वो विकार हो जाएगा, फिर वो आनंदमय में वो मैयत आ जाए। और सरल कर दें कि पहले तो जिस चीज का विलोम है उसमें विकार है, जब क्लियर है। तो अगर सुख का उल्टा भी आता है दुख, यानी वो विकार है, हमें वो ग्रहण नहीं करना है। हमें वो ग्रहण करना है जिसका विलोम ना होता हो, उल्टा ना होता हो। जो जिसका उल्टा नहीं होता है और जिसकी प्रचुरता है, जो ईश्वर है या ब्रह्म है या भगवान है, वो आनंद है। ये पहले शब्द के स्तर पर हमने शास्त्र की ओर से व्याख्या कर दी। तो आपका जो सीधा सीधा प्रश्न था उसका सीधा उत्तर यही है कि पूरी दुनिया दरअसल आनंद चाहती है, लेकिन वो आनंद को जहां से प्राप्त करने जाती है पूरी दुनिया, वहां पर विकार है, दोष है। अगर वहां से आनंद न प्राप्त करे और उसको सोर्स पता चल जाए कि कहाँ से आनंद प्राप्त करे ताकि विकार न हो और आनंद बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, प्रचुरता की तरफ आ जाए, तो उसको कभी दुख नहीं होगा, है ना। अब वो आनंद का जो सोर्स है, अब ये भी बड़े लोग बोल रहे हैं कि वो हमारे भीतर ही है, लेकिन हम लोग फिर लेते क्यों नहीं है? इसलिए कि आंखें बाहर की ओर देखती है, कान बाहर कोई सुन पाता है। जिस चीज को हम बाहर की ओर देखेंगे या सुनेंगे, वो जो देखते ही सुनते ही हम खुद मन का निर्माण कर देते हैं, विकार का निर्माण कर देते हैं। कैसे? जैसे मैं और आप, हम दोनों हिमाचल प्रदेश की किसी वादियों में घूम रहे हैं, एक फ्लावर गार्डन है, और हम दोनों की नजर अचानक एक गुलाब के फूल पर पड़ी, और मैं देख के मुस्कुराया और आप भी मुस्कुराई और आपने कहा ये तो गुलाब है, अरे वो देखो डहलिया। तो मेरे और आप में फर्क कहाँ से आ गया? मैंने कुछ नहीं बोला और आपने एक नाम दिया, क्योंकि आप जानती हैं कि गुलाब है, तो आपने मन की रचना कर दी, ऐसे विकार आ गया। सिर्फ हम फूल को देखें और खुश हों, तो हम मन का निर्माण नहीं करेंगे तो विकार नहीं होगा, हम आनंद में रहेंगे। इस तरह से हम इस बात को यहीं पर विराम लेते हैं।
आगे अगर आपको लगता है तो और भी बात कर सकते हैं। बहुत सुंदर। पर आपने जिस जिस पॉइंट पे, जिस मोड पे छोड़ा है, इसको लगता है कि वही खत्म कर दें, भले ही ये बात अगली एपिसोड में हो। लेकिन बहुत अच्छा बताया आपने कि कैसे हम जब कोई नाम दे देते हैं तो मन का निर्माण हो जाता है और वो विकार हो जाता है। और सबसे अच्छा डिफरेंस जो आपने बताया, आनंद और सुख का, जिसमें विकार है वो सुख है, और जिसमें विकार नहीं है, जो प्रचुर होता है, बढ़ता रहे, वो आनंद है। मुझे लगता है कि अब मुझे अपने दर्शकों को और ज्यादा इसको का सार बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो जितने भी लोग सुन रहे हैं उन्हें लग रहा होगा कि वो स्टेप बाय स्टेप समझते भी जा रहे होंगे, उसने उसका वो आत्मसात भी करते जा रहे होंगे। बहुत अच्छी बात आपने इस अंक में बताई। और मुझे लगता है कि सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि हम आनंद की प्राप्ति कैसे करें, सुख के बजाय आनंद की प्राप्ति करें। गौतम जी, इस अंक में आपने इतनी अच्छी बातें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद, आनंद और आनंद।